हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में नए ज़िले बने हैं उनके बारे में। नए ज़िले दो प्रकार से बने, एक तो रैंक के हिसाब से, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो ज़िले बने थे 33 तक, उसके बाद तिथि के हिसाब से। सबसे पहले 25 ज़िले थे जब राजस्थान का एकीकरण हुआ। उसके बाद 26वां ज़िला अजमेर, जो कि 1 नवंबर 1956 को मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा बनाया गया। 27वां जिला धौलपुर, 15/4/1982 भरतपुर से अलग हुआ। शिवचरण माथुर जी के काल में धौलपुर बना। 28वां जिला बारा, 10/4/1991 को यह कोटा से अलग हुआ। इसी दिन 10/4/1991 को 3 जिले बने, बारा, दौसा, राजसमंद। 28वां बारा, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, 10/4/1991। दौसा जो था उदयपुर से अलग हुआ, राजसमंद उदयपुर से। ये तीनों और जो अगले दो हैं वो ये पांचों भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में बने। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना, जो कि गंगानगर से अलग हुआ। यह 12/7/1994 को बना। 32वां जिला करौली, 19/7/1997 सवाई माधोपुर से अलग हुआ। ये जिला भी भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में बना। 33वां जिला प्रतापगढ़, जो कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा इन तीनों से अलग कर बनाया गया 26/1/2008 को। लेटेस्ट ये वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में। उसके बाद जो हाल ही में ज़िले बनाए गए, जो कि तिथि के अनुसार, नए ज़िलों का निर्माण करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम राम लुभाया समिति। ज़िले बनाने की घोषणा 17/3/2023 को की गई। कैबिनेट को मंजूरी 4/8/2023 को मिली। अधिसूचना 6/8/2023 को जारी की गई। जिलों को शपथ या फिर उद्घाटन 7/8/2023 को किया गया। किस समिति की सिफारिश पे बने? तो वो थी राम लुभाया समिति। जिलों का पुनर्गठन से संबंधित जो 50 जिले बनाए थे उनको जब भजनलाल सरकार आई तो उनको घटाकर कम करने के लिए एक नई समिति ललित के पंवार समिति की सिफारिश से लगाई गई, जिसका गठन 29/6/2024 को किया गया। और एक ये बात भी ध्यान रखिए, प्रतापगढ़ जो जिला था जो कि 26/1/2008 को बना था, वो किसकी सिफारिश से बना? वो बना परमेश चंद्र समिति की सिफारिश से। अब जो तिथि के हिसाब से जो नए जिले बने उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले फलौदी जो कि जैसलमेर और जोधपुर से अलग किया गया। बालोतरा बाड़मेर से अलग हुआ। सलूम्बर उदयपुर से। ब्यावर 4 जिलों से अलग हुआ। पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर। डीडवाना कुचामन नागौर से। कोटपुतली बहरोड़ जयपुर और अलवर से। खैरतल तिजारा अलवर से। डिग भरतपुर से। इसके बाद संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 30/3/1949 को हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। उस समय राजस्थान में 25 जिले, 5 संभाग थे। राजस्थान के एकीकरण के बाद या फिर स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के संभाग जो कि 5 थे, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। उसके बाद संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया एक बार 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में। पुनः प्रारंभ संभागीय व्यवस्था का 1987 हरिदेव जोशी के शासनकाल में। इसी समय छठा संभाग बनाया गया जो कि अजमेर था। और जो हाल ही में नवीनतम संभाग है वो 4/6/2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के शासनकाल में 7वां संभाग जो कि था भरतपुर। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, यह अवरोही क्रम है। जो भी आज उज को भर, जोधपुर, बीकानेर, आज और भर, इनके नीचे अंडरलाइन है। ये नए ज़िले थे जो बाद में बने थे। ये स्वतंत्रता के बाद के चले आ रहे हैं। जो से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर। यह है अवरोही क्रम, मतलब सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है और सबसे छोटा भरतपुर। अब इन संभागों में ज़िले देखते हैं। जोधपुर संभाग में कुल 8 ज़िले हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, फलौदी, ये 8 ज़िले जोधपुर संभाग में लगते हैं। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर 4, मतलब बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन,
ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक 6 जिले। उदयपुर संभाग में 7 जिले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर। जयपुर संभाग में भी 7 जिले हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, दौसा। कोटा संभाग में 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भरतपुर संभाग में 5 जिले, भरतपुर, डीग, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। इस प्रकार से अगर आप पूछे सबसे ज़्यादा जिले कौन से संभाग में, तो वो जोधपुर संभाग, उसके बाद उदयपुर और जयपुर संभाग में 7-7, और सबसे कम बीकानेर और कोटा संभाग में 4-4। अब देखते हैं कुल परिधि पर संभाग, मतलब राजस्थान की जितनी परिधि है उसको कितने संभाग टच करते हैं, तो सातों के सातों संभाग राजस्थान की परिधि को टच करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, उसको कितने संभाग टच करते हैं, उसको 2 संभाग, ऊपर बीकानेर संभाग और ये वाला जोधपुर संभाग। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब भारत के अन्य राज्यों के साथ कितने संभाग सीमा बनाते हैं, तो सातों के सातों बनाते हैं, क्योंकि बीकानेर संभाग इधर हरियाणा पंजाब से भी लगता है और जोधपुर संभाग इधर गुजरात से भी लगता है, इसलिए सातों के सातों संभाग अन्य राज्यों से सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा संभागों के साथ लगने वाला संभाग अजमेर संभाग, जो कि अन्य बचे सभी 6 संभागों से अपनी सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ भरतपुर संभाग 3 राज्यों से, हरियाणा, यूपी, एमपी। हरियाणा, यूपी और एमपी के साथ भरतपुर संभाग सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाता है। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, सबसे छोटा भरतपुर, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, न्यूनतम जनसंख्या कोटा में, सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर में, न्यूनतम लिंगानुपात भरतपुर में, सर्वाधिक नदी कोटा में, न्यूनतम नदी बीकानेर संभाग में, सर्वाधिक साक्षरता जयपुर में, न्यूनतम साक्षरता जोधपुर में। उपेनिश जिले मतलब वह जिला जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाता है। पंजाब हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, हरियाणा यूपी के साथ डीग, यूपी एमपी के साथ धौलपुर और एमपी और गुजरात के साथ बांसवाड़ा। ये कुछ प्राचीन नाम हैं जो कि वर्तमान में अलग हैं, उनका नाम बदल के अलग कर दिया गया। गंगानगर का नाम पहले रामगढ़ था, जयपुर का जयनगर, पल्ली का नगर, करौली, गोपालपाल, नागौर, छत्रपुर, जैसलमेर, मांड, वल्लभ, दुंगल, बीकानेर, जंगल प्रदेश, जालोर, जाबिलीपुर, उदयपुर, सीविया, गिलहोर, राजसमंद, ढोर, अलवर, आलोर या उल्क, सिक्कर, वीरबानकाबाज, अजमेर, अजमेरू, ओसिया जोधपुर में, उपकेशपट्टन, केशोरायपट्टन, बूंदी आश्रमपट्टन था। भीनमाल जो जालोर में है, श्रीमाल, बयाना, श्रीपथ या बदानक, नाथद्वार राजसमंद में है, सिहाड़, मंडोर जोधपुर में है, मांडवपुर, मेड़ता, मेदिनीपुर, धौलपुर, कोठी, सिरोही, शरणवाही, चित्तौड़गढ़, मध्यमिका नगरी। कुछ जिलों की आकृति है जो कि अपने आप में दुर्लभ है, जैसे कि हनुमानगढ़ की आकृति सोफा के आकार की है, अजमेर की त्रिभुजाकार, सिक्कर की अर्धचंद्राकार, राजसमंद की तिलक के समान, अलवर की सिंह के समान, टोंक की पतंगाकार, जैसलमेर की बहुभुजाकार, चित्तौड़गढ़ की घोड़े के नाल के समान। इसी प्रकार उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के जैसी है, भीलवाड़ा की आयताकार, भरतपुर की गिलहरी के समान, दौसा की धनुषाकार। धौलपुर और करौली दोनों जिलों की अगर आकृति देखें तो वो मयूराकार। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना।